3.5 घंटा जो आप बैठेंगे, इस 3 साढ़े 3 घंटे में आपको कहीं इधर उधर नहीं मिलना है, पूरी तरह से अटेंटिव मोड में रहना है। पहला कुछ कंडीशन आप लोगों को मान के चलना है। उस कंडीशन में सबसे पहला चीज है कि अपनी सीट से नहीं उठना है। अगर आप मोबाइल से कनेक्टेड है, अगर आप लैपटॉप से कनेक्टेड है, तो आप ये देखिए कि आपके पास सफिशिएंट डाटा हो। जी आकाश जी, ललित जी आएंगे। ठीक है, आ रहे हैं। तो मैं आपको कुछ क्राइटेरिया बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि कुछ चीजें आप लोगों को मेंटेन करनी। ठीक है, सबसे पहला चीज है कि आप लोगों के पास डाटा देख लीजिए, इंटरनेट डाटा सफिशिएंट होना चाहिए। दूसरी चीज, पानी का एक बॉटल लेकर के साथ में बैठे। ठीक है, अगर वॉशरूम वॉशरूम जाना हो तो डेफिनेटली पहले जाके आए। ठीक है। तीसरी चीज, जब आप इस सेशन को अटेंड करें तो आपके आजू बाजू में एक बंद कमरे में बैठ के अटेंड करें। आपके बाजू आजू बाजू में डिस्टरबेंस ना हो। किसी तरह का डिस्टरबेंस आपको कंसंट्रेशन ब्रेक कर सकता है। आप जो सीखने वाले हो सकते हैं, जो यहाँ से रिसीव करेंगे, वो आपका कहीं ना कहीं वो मैंने कम हो जाएगा, रिसीविंग कम हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा कि कहाँ जहाँ भी आप बैठे रहे, उधर अपने ही एक ही जगह पे बैठे रहे। और एक नोटबुक जरूर रखें अपने साथ, नोटबुक और 2 पेन कम से कम। एक दो पेन, अच्छे पेन अब अपने पास रखें। जो पॉइंट्स आप लोगों को ठीक लगे, मैं ये बोलूंगा कि उसको शॉर्ट नोट बनाएं। बाद में जाकर के उसके ऊपर में डिटेल में लिखें। अभी जस्ट आप लोग पूरी तरह से जब ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, जो ये बूट कैंप अटेंड कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से कंसंट्रेशन यहाँ मैंने यहाँ देने की कोशिश कीजिए, और जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगे उन सारे पॉइंट्स को आप लिख लें। क्या मेरी बातें सबको क्लियर हो रही? क्या मैंने जो पॉइंट्स बताए ये सबको क्लियर हुई? थोड़ा बता दीजिए चैट बॉक्स में। यस यस। ओके। तो यस यस। ओके। इसके बाद और कुछ चीजें हैं, जैसे आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। तो मैं बोलूंगा कि इन सवालों को लिख लें, और चैट बॉक्स में जब भी ललित सर आपको मौका दे तो आप बीच बीच में डेफिनेटली इंटरेक्शन करते रहे, अपने सवाल पूछते रहे। लेकिन आपका ध्यान सवाल पूछने से ज्यादा सीखने में ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, पूरे ऑल इंडिया से, भारत के कोने कोने से, बड़े बड़े, बड़े हो या नए हो, या जो भी बिजनेस में आप लोग हैं। किसी कंपनी के बारे में आपको नाम मेंशन नहीं करना है यहाँ पर। अब आप जिस भी कंपनी के साथ जुड़े हैं, किसी कंपनी का नाम आपको यहाँ नहीं लिखना है। ठीक है। और आने वाले कुछ समय के लिए मैं आप लोगों को बोलूंगा कि एज ए टीचर आपको एक्सेप्ट करना है ललित सर। क्योंकि अगर आप सर को एज ए टीचर एक्सेप्ट करेंगे, पूरा भूल जाइए कि आप क्या जानते हैं, क्या सीख चुके हैं। अभी ये 3 घंटा, आने वाला 3 घंटा ये जान के सोचिए, मैंने सोच के बैठिए कि मुझे एक स्टूडेंट की तरह बैठना है। ठीक है। इस बूट कैंप ने, ऐसे ही बूट कैंप ने भारत के बहुत बहुत सारे लोगों की लाइफ बदली है। बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदली। तो मैं इतना आपको भरोसा दिलाता हूँ, अगर आप इस बूट कैंप में सीरियसली 3 घंटे रोज, और एक चीज, 3 दिन ये बूट कैंप चलेगा। 3 दिन बूट कैंप चलेगा। तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि 3 दिन का जो बूट कैंप है, आपको हर हर एक ये शख्स को यहाँ ये 3 दिन आपको हर दिन अटेंड करना, हर दिन अटेंड करना, और आखिरी तक अटेंड करना। अगर आपने बीच में कहीं छोड़ दिया बूट कैंप, तो ये जो बूट कैंप आप अटेंड कर रहे हैं, इसमें जो आउटकम आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि इस बूट कैंप से आपको कुछ रिजल्ट मिले, आप चाहते हैं ये बूट कैंप आपकी लाइफ को बदले, तो मैं आपको बोलूंगा ये 3 दिन पूरी तरह से 100% आप इस बूट कैंप को अटेंड करें। हमारे ये 3 दिन में हर दिन हमारा बूट कैंप 7 बजे शुरू हो जाएगा। ठीक है। और आखिरी दिन में शायद 6 बजे, वो टाइम हम आपको पहले से बता देंगे ग्रुप में। 6 बजे, मतलब जो आखिरी थर्ड डे होगा, उस दिन उस डेट को हम शायद 6 बजे शुरू करें। वो हम टाइमिंग अगर चेंजेस होती हैं तो हम आपको ग्रुप में अपडेट कर दें। ठीक है। और हर दिन आपको लिंक दे दिया जाएगा, लिंक के द्वारा आप बूट कैंप में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और किसी का कोई सवाल है तो वो लिख सकता है चैट बॉक्स में।
कोई भी सवाल है तो आप लोग लिख सकते हैं। अपने साथ नोटबुक पेन। जी आकाश जी, बिल्कुल सही बताया आपने। ये रिकॉर्डिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ठीक है आप बता देंगे। ये 7 दिन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो बातें आपको अच्छी लगे या जो स्लाइड आपको अच्छी लगे उसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। हाँ, हम कोशिश करेंगे। शैलेश जी, इंग्लिश शब्दों का हम ये बूट कैंप पूरी तरह से हिंदी में होगा। पूरी तरह से हिंदी में होगा। कुछ कुछ चीजें जो आपको समझ में नहीं आएगी, आप क्या करिएगा, उन शब्दों को लिख के रखिएगा अपने नोटबुक में। बाद में आप ये सारी चीजें क्लियर कर सकते हो, या बाद में आप इसका मीनिंग ढूंढ सकते हो। तो कोई भी चीज जब समझ में ना आए तो आप उसको लिख के रख दीजिए। हाँ, सर ने यहाँ पर हमारे टीम हमारे सर कस्टमर केयर के हेड सर ने लिख दिया है कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी। तो इसीलिए रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहिए, लाइव सेशन में रहिए। हर दिन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आप लोगों को। और कोई सवाल आप लोगों का? बहुत अच्छा लगा आपने सवाल पूछा। कोई भी सवाल? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि जब आप ऑनलाइन जब कोई भी सेशन अटेंड करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि अपने आप को लैपटॉप के सामने या मोबाइल के सामने ये 3 दिन बैठ करके पूरी तरह से अटेंड करना। तो हमारे ये सेशन में कुछ ऐसी चीजें भी रहेंगी जो लोग पूरी तरह से कंप्लीटली इस 3 दिन के बूट कैंप सेशन को अटेंड करते हैं। हम अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट भी अनाउंस करेंगे। ये सब कुछ लोगों को ही दिया जाएगा, सबको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए सर भी बता देंगे आपको, डिटेल में क्राइटेरिया दे देंगे कि जो लोग पूरी तरह से 3 दिन अटेंड करते हैं उन्हें हमारी तरफ से स्पेशल गिफ्ट दिए जाएंगे। ठीक है। और तीसरी चीज है कि सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है कि अगर आप 3 दिन ही अटेंड करते हो तो आपको आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि मुझे करना क्या पड़ेगा। ठीक है। हम ये 3 दिन, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या बता रहा हूँ कि आज हर एक दिन का सेशन इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आज इंपॉर्टेंट नहीं है। आज के साथ कल का लिंक बनेगा। आज अगर आप सेशन में अटेंड करते हो तो कल का सेशन इसका लिंक होगा। अगर आज का सेशन आपने कहीं बीच से छोड़ दिया या बीच में रुक गए तो क्या होगा? तो ये होगा कि लिंक टूट जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि लिंक 3 दिन का सेशन आपको कंटिन्यूअस अटेंड करना है, आप कहीं भी रहें। ठीक है। मैडम, बहुत बारिश हो रही है यहाँ पर, इसीलिए शायद वेदर ठीक नहीं है हमारे यहाँ पर। असम में प्राय दिन बारिश होती रहती है। ठीक है। और कोई सवाल? ये सर बहुत ही जल्दी शुरू करेंगे। ठीक है, हमारे बीच में आ जाएंगे। तो आप लोगों को मैं बोलूंगा, जो भी काम करना हो, निपटाना हो, बाथरूम वॉशरूम जाना हो, आप वॉशरूम जाके आइए। ठीक है। मोबाइल को चार्ज पूरी तरह से चार्ज कर लीजिए। नोटबुक लेके बैठ जाइए। अगर अभी भी कोई चीज छूट गई है तो उसको लेके शुरू कर लीजिए। जल्द से जल्द हम लोग सेशन को शुरू करेंगे। और हर दिन मैं आपको बोलूंगा इस टाइम में 7 बजे, कुछ भी काम हो आप 7 बजे ज्वाइन कर जाइए। ये 3 घंटे, 3 से 3.5 घंटे कोई काम मत रखिए। और आखिरी दिन जो होगा, हर दिन की लिंक आपको फ्रेश दी जाएगी, नया लिंक दिया जाएगा। और इस लिंक को आपको आपको ग्रुप में शेयर किया जाएगा, आप जिस भी ग्रुप में हो। ठीक है। कंसिस्टेंसी आकाशी बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि कंसिस्टेंसी का मतलब ही यहाँ पे होता है कि यहाँ से एक ही चीज से होता है कि जब भी कोई छोटी चीज हो वहां से शुरू कीजिए। वहीं से शुरू हो जाती है। जैसे अगर ये 3 दिन अटेंड करना है तो किसी भी तरह से 3 दिन अटेंड करना, यही कंसिस्टेंसी।
और ये करते करते क्या होगा, एक आदत बन जाएगी, हर चीज को बीच में छोड़ने की आदत नहीं बनी। कुछ लोगों की आदत होती है कि कोई भी कंपनी को बीच में से छोड़ देते हैं, कोई भी काम बीच में से छोड़ देते हैं, ठीक है, कुछ करने जाएं तो बीच में रुक जाते हैं। कंसिस्टेंसी अगर का मतलब ही यही है कि अगर आप किसी भी चीज में कंसिस्टेंसी बनाना चाहते हैं तो उस काम को पूरी तरह से कीजिए, उसका आखिरी तक रहिए। ये हम मैं जब कंपनी में ज्वाइन किया था, मैं उसका आखिरी तक रहूंगा, मैं आखिरी तक देख के जाऊंगा, एंड तक रहूंगा। आज जो सेशन होगा मैं इसका एंड तक, अगर कोई अगर रहेगा तो मैं आखिरी वाला मैं ही हूँगा। अगर इस सेशन के एंड तक कोई रहेगा तो मैं होना चाहिए। मैं 3 दिन में यही करूंगा, मैं 3 दिन का पूरा सेशन, ऐसे कंसिस्टेंसी आती है। अब ये 3 दिन पूरा अटेंड कीजिए, हर एक बात को नोट कीजिए और आखिरी तक रहिए। अगर आपको चाहिए कि इधर से कुछ अचीव करना है तो आप आखिरी तक रहना होगा, एट द एंड तक रुकना होगा, तभी आती है कंसिस्टेंसी। आकाश, और कोई सवाल अच्छा लगा? आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली आप लोग बिजनेस को लेके सीरियस हैं, अपने आप को लेके सीरियस है। कोई सवाल? क्योंकि मैं इसके बाद सवाल नहीं लेंगे, हम लोग इसके बाद सवाल नहीं लेंगे, क्योंकि इसके बाद सर शुरू कर देंगे। हाँ आकाश जी, ललित जी आ रहे हैं, ललित सर आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ आकाश जी सवाल पूछे, बाकी लोग सवाल नहीं पूछ रहे, क्या बात है? प्लान कितने देर तक होना चाहिए? प्रेजेंटेशन होना चाहिए 30 to मैक्सिमम 40 मिनट्स, 30 से 40 मिनट। अगर आप 30 से 40 मिनट में सब कुछ समझा सकते हैं तो 30 से 40 मिनट सफिशियंट है। इससे ज्यादा लंबा, जितना लंबा प्रेजेंटेशन होगा उतना, प्रेजेंटेशन प्लान शो जिसको बोलते हैं, जितना लंबा होगा उससे क्या होगा, उससे आदमी बोर हो जाता है। ठीक है, ज्यादा लंबे प्रेजेंटेशन नहीं करने, बहुत कम शब्दों में आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाना है। 35 to 40 मिनट्स मैक्सिमम। ठीक है गणेश जी, अगर आपने पूरा पीछे वाला अटेंड नहीं किया था तो आपको ये वाला अटेंड करना है पूरी तरह से, कहीं भी रहे। ये 3 दिन का सेशन, 3 दिन कुछ काम, कोई भी काम मत रखिए। प्रेजेंटेशन में क्या क्या बात करनी चाहिए? आपकी प्रेजेंटेशन को लेके बहुत सारे लोग के क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्रेजेंटेशन में इन शॉर्ट में बताऊं तो प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए? प्रेजेंटेशन में आपको जितना हो सकता है कि प्रेजेंटेशन को लेकर के जितने भी सवाल, मतलब कुछ लोगों के सवाल, प्रेजेंटेशन कॉमन कॉमन प्रेजेंटेशन जो होना चाहिए, अगर आप पीपीटी में दिखाते हो, ठीक है, तो पीपीटी या हम लोग जैसे नोटबुक में दिखाते हो, तो नोटबुक में जैसे क्या करना है, कुछ स्टेप्स होते हैं वो आपको करना है। क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए? वो है आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, अपना और सामने वाले का। प्रेजेंटेशन बहुत तरीके के होते हैं, हम 1 to 1 प्रेजेंटेशन भी करते हैं, ग्रुप प्रेजेंटेशन करते हैं। तो 1 to 1 प्रेजेंटेशन हो तब इंट्रोडक्शन अपना देना है, सामने वाले से बातचीत करनी है, सामने वाले को कुछ सवाल पूछ के। 1 to 1 प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे कन्वर्ट रिजल्ट आते हैं, क्योंकि हम सामने वाले को कुछ सवाल पूछते हैं, सामने वाले को पूछना चाहिए आपको कुछ सवाल कि आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं, आप क्या करते हैं, आपके लाइफ का गोल्स क्या है, पर्पस क्या है। अगर आपकी लाइफ का गोल ये है तो उसको पहुंचाने, वहां तक पहुंचने के लिए आपने कुछ सोचा है, व्हीकल क्या है, रास्ता क्या है। ये तो आपके गोल से मैं जानता हूँ, यहाँ तक आप पहुंचना चाहते हैं, इस डेस्टिनेशन में पहुंचना चाहते हैं, इस डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए आपके गोल्स क्या क्या है, इस डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए आपके पास रास्ता क्या है, टूल्स क्या है, या आपके पास व्हीकल क्या है। तब उसके बाद आप उसको बताइए कि अगर आपके पास व्हीकल नहीं है, तो मेरे पास एक बहुत ही शानदार, जबरदस्त प्रेजेंटेशन है, व्हीकल है, जो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप माइंडसेट कीजिएगा कि अगले 30 मिनट आपको पूरी तरह से मेरे साथ, मेरे मुझे कोऑपरेट करना है। 30 मिनट में आप में आपकी लाइफ का
थोड़ा सा समय दीजिए, 1 सेकंड ना, मेरा बैटरी लो हो गया, चार्जर कनेक्ट नहीं हुआ था, 1 सेकंड। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो अ, तो आपको क्या करना है, जो बता रहा था 30 मिनट्स, यस, शुरू के 30-40 मिनट में, ये जो 30-40 मिनट में सब कुछ खत्म करना है। आपको ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। इस 30-40 मिनट में टू दी पॉइंट बात करनी है आप। टू दी पॉइंट बात करनी है। और आपके पास पहले से स्क्रिप्ट होना चाहिए, आप क्या क्या बोलेंगे। आधे घंटे पहले शुरुआत में ये आपको बोलना है कि जब आप किसी के साथ शुरू करेंगे तो आपको ये बोलना है कि आपको, आपके पास जो व्हीकल, जो रास्ता नहीं है वो रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आपको पहले से, इसके बाद आपको क्या करना है, माइंडसेट करना, एक जबरदस्त माइंडसेट करना। जैसे मैंने शुरू के प्रोग्राम के शुरू में एक माइंडसेट किया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, माइंडसेट। किस माइंडसेट से आप सामने वाले को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, सामने वाला किस माइंडसेट के साथ आपके साथ बैठा हुआ है। ये माइंडसेट अगर बराबर हो गया तो पूरी तरह से जो आप बोलोगे वो सामने वाला अपने अंदर में उतारेगा। आपको क्या बोलना है, आपको ये बोलना है कि अगले 30 मिनट के लिए आप मेरी बातों को, मुझे टीचर के रूप में एक्सेप्ट कीजिए। आप मानते हैं कि आप इधर बैठे हैं, लेकिन आपके दिमाग में बहुत कुछ चल सकता है, क्योंकि आप घर छोड़ के आए हैं, हो सकता है आप बाजार से आए हैं, हो सकता है आप ऑफिस से आए हैं। आपके दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बैठने के वक्त मेरे साथ भी आपको बैठते समय बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं। तो आने वाले 30 मिनट में आप कोई सवाल नहीं पूछेंगे, सामने वाले का मुंह बंद करना है, कि आप कुछ नहीं बोलेंगे। ये 30 मिनट मैं जो बोलूंगा उसको आप पूरी तरह से खुले दिमाग से रिसीव करेंगे, खुले माइंड से रिसीव करेंगे। ठीक है, क्योंकि खुले दिमाग से अगर रिसीव करेंगे तो मैं आपको जो बोलना चाहता हूँ, तभी आप इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे, या आपके लाइफ में चेंज कर पाएंगे, या आपको मैं जो देना चाहता हूँ वो आपको मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसके बाद आप शुरू करेंगे। ठीक है, आप शुरू करने के 2-3 प्रोसेस हो सकते हैं, कि आप पहले आपकी कंपनी का हेल्थ प्लान को समझा सकते हैं, उसके बाद बिजनेस प्लान को समझा सकते हैं। ठीक है, आप जो भी समझाएंगे बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं देनी है आप। ठीक है, कि कंपनी का एमडी ये है, फलाना ये है, कंपनी का नाम ये है, कंपनी का इधर में बना था, कंपनी इधर एस्टेब्लिश हुई थी। तो आप, अगर आपको आपकी कंपनी का प्रेजेंटेशन है तो उसी प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा देखिए कि वहां पर आपको बहुत सारी गाइडलाइन मिल जाएंगी कि किस तरह से प्रेजेंटेशन किया जाता है। और अगर वो 30-40 मिनट का है तो वो आपके लिए तो वही प्रेजेंटेशन करना उचित होगा। ठीक है, तो मैं आज आपको प्रेजेंटेशन करना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन करना, हर कंपनी का अलग अलग तरह का प्रेजेंटेशन होता है। कैसे करना है वो आपको, मैंने जस्ट आपको जस्ट बता दिया कि शुरुआत कैसे करनी है। और इस 30-40 मिनट का प्रेजेंटेशन आपको रेडी करना है। आप अपने सीनियर के साथ बैठ सकते हो, या जितने वीडियो आपके कंपनी में चलते हैं उन वीडियो में बैठ करके, अगर वो लंबे वीडियो है उसको छोटा कर सकते हो, जो जो पॉइंट नहीं चाहिए उसको निकाल सकते हो। अल्टीमेट मेरी बात यह है कि आपकी प्रेजेंटेशन में एक सामने वाले का दिमाग में ये घुस सामने वाले के दिमाग में ये बात घुसनी चाहिए कि मेरी लाइफ, इस प्लान देखने के बाद मेरी लाइफ में ये बदलेगा, मेरी लाइफ आज से बदल जाएगी, मुझे ये मिलेगा। और प्रेजेंटेशन में खाली इन बातों के ऊपर जोर देना है कि आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपका फायदा, आपको ये, और लास्ट में क्लोजिंग अच्छे से करना। समझ में आ रहा है, मेरी बात को क्लियर कर पा रहा हूँ सभी को? ज्यादा लंबी कहानियां नहीं बतानी है, ज्यादा लंबे डायलॉग नहीं देने, कोई ऐसी बातें नहीं करनी है जो आर्टिफिशियल हो। आर्टिफिशियल समझ रहे हैं? आर्टिफिशियल मतलब क्या, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल बात करते हैं, लंबी लंबी कहानियां सुना। सन 1945 में भारत, मैंने 1947 में भारत आजाद हुआ था। उसके बाद हमारी कंपनी का एक सोच, हमारी कंपनी भारत की आजादी के साथ इस तरह से भावना लेके आए। कुछ लोग बैठ जाते हैं इसी तरह से पूरी, मतलब वहां से शुरू करते हैं, और उसके बाद बड़ी कहानियां बना लेते हैं। तो इसलिए मेरे को ये नहीं करना है। आप जब प्रेजेंटेशन करो,
सामने वाले को बोर नहीं करना। ये ध्यान में रखना है कि बोरिंग नहीं होना चाहिए। प्रेजेंटेशन माने इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और सामने वाले के साथ इंटरेक्शन आपको करना है, प्रोस्पेक्ट के साथ इंटरेक्शन करना। बीच बीच में सवाल पूछना है तो सवाल पूछिए, लेकिन आप बोलेंगे सर ये क्या 30-40 मिनट में होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, 30 to 40 मिनट्स में आपको करना है। टाइमिंग का ख्याल रखना है। जब आप किसी पॉइंट पे ज्यादा होता है ना, कभी कभी भावनाओं में बहक जाते हैं, तो आपको दोबारा अपने आप को खींच लेना। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने एक पॉइंट शुरू किया, शुरू करते करते हमें लगता है कि ये पॉइंट में और डीप में चले जाएं। कभी कभी हेल्थ समझाते समझाते हम डॉक्टर बन जाते हैं। मेरी बात समझा है? हेल्थ का बात समझाते समझाते हम डॉक्टर बन जाते हैं, और डॉक्टर बनते बनते क्या होता है, हम इलाज करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद हमें पता नहीं फिर हमें वापस कैसे आना। मतलब शुरू किया था, करते 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 कहानी इतनी लंबी हो जाती है कि उसके बाद हमारे पास वापस आने को नहीं रहता है, और तब तक हमारा बहुत समय, सामने वाले को चेहरा देख के ही समझ में आता है ये बोर हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा नहीं बोलना है, थोड़ा बोल करके आपको दूसरी टॉपिक में आना है, और लास्ट में क्लोजिंग अच्छे से करना है। जो भी बोलेंगे, अगर आप 40 मिनट का प्रेजेंटेशन करते हो तो 30 मिनट खत्म करके आपको 10 मिनट का क्लोजिंग रखना है। क्लोजिंग में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जरूर बोलनी है, जिस जहां से आपका ज्वाइनिंग आता है। क्लोजिंग में स्पॉट क्लोजिंग करने की कोशिश करते हैं, कि जहां से आपको स्पॉट में डिसीजन मिले, स्पॉट में पैसा मिले। तो ना, क्लोजिंग में दो चीज याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है क्या क्या करना है, पहले क्या क्या नहीं करना है, टोन्स, और उसके बाद डूस। क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है। ठीक है, क्या क्या नहीं करना है। आपने ये प्रेजेंटेशन किसी और को समझाने के लिए नहीं जाना। दूसरा आदमी जो गलतियां करता है, प्रेजेंटेशन देखने के बाद अपने सबको बताने चला जाता है, किसी और से राय लेने चला जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको क्या करना है, डोंट, क्या क्या नहीं करना, और उसके बाद क्या क्या करना। तो करना क्या है, 24 घंटे तुरंत आपको डिसीजन लेना। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, 24 घंटे की बात नहीं है, आप उधर ही आप बोलो कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, अभी आप डिस्कस कीजिए मेरे साथ। क्योंकि अगर यही चीज अगर आप बाहर में डिस्कस करोगे तो आपको सही सजेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि बोलते हैं ना, एक्सपर्ट नोज द एक्सपर्टाइज। तो एक्सपर्ट है इस फील्ड में मैं हूँ। मैंने लास्ट इतने साल से मैं इसी बिजनेस के साथ जुड़ा हूँ, इसी कंपनी के साथ जुड़ा हूँ। तो अगर इस कंपनी के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है, तो मेरे से बेहतर आपको कोई बता नहीं सकता। इसीलिए अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको सही जवाब दे दूँ। आया समझ में आप सभी को? ठीक है, यही सवाल आप जब बाहर जाके करोगे तो कोई आपको सही जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करें। लास्ट का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको पैसा मिलेगा। तो लास्ट में जो क्लोजिंग होती है, वहीं पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, वो पूरी कहानी बताने के बाद ना लास्ट में सारांश ठीक से नहीं बताते। अगर आपने क्लोजिंग अच्छे से की तो क्या होगा, पेमेंट आपको वहीं से मिलेगा। वहां पर आपको क्लोज करना है कि क्या क्या आपको नहीं करना है और क्या क्या आपको करना है। क्या क्या आपको करना है, वहां से आपका ज्वाइनिंग आना शुरू है। ये एक लंबा डिस्कशन है, लंबा टॉपिक है। तो कभी मौका मिलेगा तो जरूर बातचीत होगी इसके ऊपर में। क्योंकि देखिए, हमारा कंपनी का प्लान या हमारा प्रेजेंटेशन, ये एक्चुअली में हमारे सब कुछ वहीं से शुरुआत होती है। एक्चुअली जो शख्स हमारे पास आ रहा है ना, वो एक्चुअली में डिसीजन मेरे बारे में, मेरे कंपनी के बारे में, या उसके भविष्य के बारे में, तीन चीज उसके क्लियर होगी। तीन चीजें वहीं से वो बंदा डिसीजन लेगा, और जिंदगी भर वो इस चीज को याद रखेगा कि किस आदमी ने मुझे प्लान दिखाया था, मुझे कैसे दिखाया था, और मेरी जिंदगी वहीं से बदली। आप भी याद रखिएगा कि आज आप लोग जो भी कंपनी के साथ जुड़े हो, उस बंदे को याद रखते होगे, और जिन जहां भी आप पहुंचोगे लाइफ में, आप कभी भी उस आदमी को कभी भी नहीं भूलोगे, जिसने पहली बार आपको इस इंडस्ट्री, जो पहली बार आपको इस इंडस्ट्री में लाया। तो इसीलिए ये प्लान दिखाना, ये प्लान प्रेजेंटेशन एक खास चीज है, एक बहुत ही खास चीज है। ट्रेनिंग व्रेनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो प्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? सभी को क्लियर हुआ? तो इसीलिए प्रेजेंटेशन को मजाक मत लीजिए, इसको सीरियस लीजिए। क्योंकि एक प्रेजेंटेशन एक आदमी की जिंदगी बना सकता है,
तो एक प्रेजेंटेशन एक आदमी की या प्लान एक आदमी की जिंदगी बिगाड़ सकता है। हो सकता है जो आदमी आपके सामने आया है उस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद उसकी लाइफ बदल जाए, और हो सकता है जो आपके सामने आदमी आया है वो प्रेजेंटेशन बैठने के बाद आपको हल्के में ले ले, या आपकी प्रेजेंटेशन में उसको लगा कि ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो बंदा अच्छा था। आप उसको अगर अच्छे से प्रेजेंटेशन दिखाते, आप पूरी तैयारी के साथ आते, तो वो अपनी जिंदगी बदल सकता था। ठीक है, तो सर आ चुके हैं मीटिंग में आज। इसके ऊपर मैं आपको और डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हर चीज को कितने बारीकी से किया जा सकता है, कितनी डिटेलिंग में किया जा सकता है। ठीक है, तो आज मैं आप सभी को बोलूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जो जो इंस्ट्रक्शन मैंने शुरुआत में दी थी, वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन अगर आपने आज अभी तक फॉलो किया है, तो आगे आने वाले 2.5 से 3 घंटा आप पूरी तरह से सीरियसली बैठिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठिए। मैं इतना एश्योर कर रहा हूँ आपको कि आपकी जिंदगी बदलेगी, भरोसा देता हूँ। अगर ये 3 दिन आप कंटिन्यूअसली प्रोग्राम में रहें और पूरी तरह से अटेंटिव मोड में रहें। ठीक है, तो मैं ज्यादा देर मैंने ना करते हुए मैं उनको बुलाना चाहूंगा जिनकी वजह से मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव आया। बहुत भारत में लाखों लोगों की जिंदगियां ये बदल चुके हैं। ठीक है, कई लोग हैं, लाखों कई लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं इनकी टिप्स से, इनके मशवरे से। तो आप इनको गलती से भी हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपने हल्के में लिया तो आपकी लाइफ से बहुत बड़ा कुछ मिस हो जाएगा, क्योंकि इनकी बातें, इनके सोच, इन्होंने जब डायरेक्ट सेलिंग में आए, इन्होंने बहुत कम समय के अंदर एक ऐसी मैंने एक ऐसी जगह हासिल की, एक ऐसे मकाम हासिल किए, ऐसी स्टेज हासिल किया जो बहुत सारे लोग नहीं करते। बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन कर नहीं पाते। सर ने करके दिखाया और कई लोगों की जिंदगी इन्होंने बदली है। तो मैं इसलिए बोलूंगा कि आप 3 दिन सीरियसली अटेंड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मिल सकता है। और सर हमारे बीच में आ चुके हैं, तो सर का मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच राकेश, मैं आपकी बातें सुन रहा था। यू आर अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है आपको। सो थैंक यू सो मच। और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी